जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। सफलता में चूँकि आपका ये तीसरी बार में आपने सफलता हासिल की और पहला इंटरव्यू था, तो फाइनली वो दो बार में आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उससे आपको कहाँ लगता था कि हमारी ये कमियाँ बहुत बड़ी गलती थी, मिस्टेक करे? और बाकी हिंदी साहित्य के लिए सबसे अच्छा दिव्य कीर्ति सर के नोट्स हैं, आप उनको पढ़िए, सब सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ लिखी हुई है सब। देखिए प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो अभी तक के पूरे पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अनुभव। मैगजीन की आदत डालिए और न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, उससे आपके क्वेश्चन भी गलत होंगे और अनुभव भी बढ़ेगा और फिर आराम से हो जाएगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्त आज हम आ चुके हैं तेज बहादुर भैया के साथ, जो यूपीपीसीएस 2021 में इनका सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर 33 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज हम सर के जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या क्या है इन्होंने चीज़ें पढ़ा था, क्या क्या स्ट्रेटजी इनकी है, हर छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक एक करके हर सभी जानकारी को फॉलो करेंगे, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी। और साथ साथ दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इससे पहले सर एक ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड थे, जो यूपी गवर्नमेंट की जो प्राथमिक लेवल की टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, उसमें मैं ऑलरेडी ये सिलेक्टेड थे और पढ़ाते भी थे। और तैयारी गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी इन्होंने तैयारी अपनी सफलता हासिल की। तो इनके साथ आज बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिलेगा। सबसे पहले सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हमारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने BA MA और B.Ed पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है, LLB है इलाहाबाद कैंपस से किया है जी। और सर बताएं तो आपको इस सिविल सर्विस में आने का सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कब से झुकाव रहा है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कैंडिडेट तो एक शुरुआत से ही बचपन से उन लोगों का सपना होता है, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, PCS में आने के लिए, सिविल में आने के लिए मेरे घर में पहले ही सिलेक्शन हो चुके थे पहले, तो वैसे भी तैयारी जब मैं कर रहा था तो B.Ed के बाद कोई ना कोई तैयारी आदमी करता ही है। तो जब मैंने सिविल में प्रयास किया तो मेरा प्री हो गया, प्री होने के बाद मैं मोटिवेट हुआ और उसके बाद मैं मेंस में लग गया। उसके बाद जब से मेरा लक्ष्य बन गया कि चलिए इसको भी निकाला जाए। जी, क्या ये पहली बार में ही आपने सफलता यूपीपीसीएस में 2021 में पहली बार था या फिर सेकेंड अटेम्प्ट कहा जाए? हाँ, मेरा इंटरव्यू तो पहला था लेकिन मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये, मैं 2 मेंस और दे चुका था, तो मेरा तीसरे अटेम्प्ट में फाइनल हुआ है जी। सर अगर बात करें तो क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी इसके लिए कि या फिर सेल्फ स्टडी किया था, इसके बारे में बताइए। नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी मैंने जी। अब इसके साथ साथ सर बताइए कि जनरली प्रीलिम्स के लिए हम स्पेशल बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ही लोगों का नहीं हो पाता है। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था जो एक न्यू कैंडिडेट को नहीं पढ़ना चाहिए, और बहुत सारा कंटेंट मार्केट में चूँकि उपलब्ध है, कहीं कहीं कन्फ्यूज भी रहता है, तो क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें बताइए जिससे एक ही बार में सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाए। देखिए प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो अभी तक के पूरे पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अनुभव भी बढ़ेगा, ताकि आप अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसके इर्द गिर्द आते हैं तो वो गलत कम से कम हो। और आप मैगजीन जो है करंट का अपना अच्छे से तैयार करिए, साल भर के करंट पूछता है उसमें 6-7 महीने का अच्छे से आपको करंट तैयार होना चाहिए, जिसके लिए आप कोई ना कोई मैगजीन की आदत डालिए और न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, उससे आपके क्वेश्चन भी गलत होंगे और अनुभव भी बढ़ेगा और फिर आराम से हो जाएगा। जी, अगर सर बात करें तो जैसे कि ये GS1, GS2, GS3 के ये सब क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्या इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। मेंस के लिए जो मैटर आता है, घटना चक्र भी निकालती है और दृष्टि के भी मैटर आते हैं 1st, 2nd, 3rd और 4 के लिए। सबसे पहले ये एथिक्स के लिए जो है आप दिव्य कीर्ति सर के नोट्स और धर्मेंद्र सर की कुछ क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, तो एथिक्स आपको उसमें तैयार हो जाएगा। बाकी सिलेबस के अनुसार आप 1st, 2nd और 3rd पेपर को तैयार करिए, पढ़िए। मार्केट में मैटर काफ़ी अवेलेबल है। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस आप खूब करिए। जो पूर्व के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेंस में, 2018 से पैटर्न IAS पैटर्न पर हो गया था PCS का, तो 18 से लेकर जितने क्वेश्चन पूर्व के पूछे जा चुके हैं उन पर आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और उनको लेखन शैली आप अच्छी करिए, तो आपको लिखने की तो आपकी क्षमता भी बढ़ेगी और आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सर करंट अफेयर्स एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विस एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स मैक्सिमम लोग बताते हैं GS3 और GS4 के पेपर में, या फिर और भी माने तो करंट अफेयर्स अपडेट रहना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए सिविल सर्विस में। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, कोई मैगजीन पढ़े थे या फिर कोई साइट को आपने फॉलो किया था या फिर कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के बारे में बताइए। करंट अफेयर के लिए काफ़ी मैगजीन आती हैं, आप एक मैगजीन आप पर मंथली पढ़िए, चाहे दर्पण ले लीजिए, क्रॉनिकल या तो अरिहंत कोई भी ले लीजिए, और बाकी न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए होते हैं। आप उन आर्टिकल को अच्छे से तैयार करिए। हर
सब्जेक्ट से आर्टिकल होते हैं, सोशल आर्टिकल होते हैं, इकोनॉमिकल आर्टिकल होते हैं, इन्वायरमेंट से आर्टिकल होते हैं, और जो विदेश की यात्राएं होती हैं उनके आर्टिकल होते हैं। तो उन सबको आप अच्छे से तैयार करिए, उसमें से अच्छे से कंटेंट उठा के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, जहाँ उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको मेंशन करिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। जी। और सर आप जानना चाहेंगे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। और मीडियम? मीडियम मेरा हिंदी है, हिंदी से शुरू से ही छात्र हूँ तो हिंदी मीडियम ही था। जी सर, जैसे ऑप्शनल आपका हिंदी साहित्य है, तो इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें, बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बताइए, और इसके साथ साथ कोई टॉप और नोट्स पढ़े थे तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ही योगदान है कि इससे अच्छे खासे नंबर भी उड़ जाते, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। तो इसके बारे में बताइए क्या क्या कंटेंट और बुक लिस्ट स्ट्रेटजी बताइए सर। नहीं, अगर आपका मैटर अच्छा है तो आपको नंबर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके वैकल्पिक विषय में, जो पूर्व के क्वेश्चन है आप 10 साल के, उनको अच्छे से सॉल्व करिए। जब आप उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको लगभग पूरा सिलेबस के आप पूरा इर्द गिर्द तैयार हो जाएगा। सॉल्व करने से ही आपकी लेखन क्षमता भी बढ़ेगी और आपका विश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और बाकी हिंदी साहित्य के लिए सबसे अच्छा दिव्य कीर्ति सर के नोट्स हैं, आप उनको पढ़िए। सब सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ लिखी हुई है, सब मिल जाएगा। सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए, सब आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। सर अब जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता में, चूँकि आपका ये तीसरी बार में आपने सफलता हासिल की और पहला इंटरव्यू था, तो फाइनली वो दो बार में आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उससे आपको कहाँ लगता था कि हमारी ये कमियां बहुत बड़ी गलती थी, मिस्टेक कर रहे थे, तो फाइनली वो कहाँ आपने मिस्टेक कर रहे थे, कुछ तो आपको अनुभव होगा? नहीं, मैंने आंसर राइटिंग पे और मेहनत की है, आंसर राइटिंग पे और प्रैक्टिस की मैंने, ताकि 20 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं लगभग लिखे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया जा सके। और फिर मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया था, तो उसमें सब्जेक्ट में मेरा बहुत नंबर नहीं उठ पा रहे थे। सब्जेक्ट चेंज करने से भी कुछ नंबर बढ़े और कुछ नंबर लेखन शैली से भी बढ़े, ताकि प्रैक्टिस करने से लेखन शैली अच्छी हो गई और सारे क्वेश्चन लिखे जा चुके हैं, तो अच्छा हो गया सब। पहले सर सब्जेक्ट आपका क्या था ऑप्शन? पहले मेरा डिफेंस और सोशल था। सोशल डिफेंस से मैंने 17 में दिया था, उसके बाद फिर डिफेंस से दिया था, फिर उसके बाद तो हट ही गया था, और हिंदी से देने के बाद फाइनल हो गया। जी, आप सर जानना चाहेंगे कि आप आंसर राइटिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करते थे या फिर कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे, इसके बारे में बताइए। और क्या आंसर राइटिंग, चूँकि लिखने की बहुत ज़्यादा मार्क्स है, लिखने से आपका सिलेक्शन तय होता है, तो कितनी प्रैक्टिस करते थे? नहीं, प्रैक्टिस का बहुत तो नहीं कर पाया, क्योंकि जॉब में था तो पहले 2 मेंस दे चुका था, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव था मेरे लेखन शैली पे। स्पीड मेरी बनी हुई थी पहले से ही। और जब 21 में मैंने जो हिंदी लिटरेचर रखा था, तो उसके जो पूरे पुराने क्वेश्चन थे मैंने उनको सॉल्व किया था बैठ के। 10-15 दिन मैंने लगातार उन पे प्रैक्टिस की थी काफ़ी। जी। और सर आप जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि हिंदी मीडियम का आपका बैकग्राउंड रहा, तो क्योंकि लोगों का मानना है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन बहुत कम है, तो क्या इस माध्यम को लोग के मीडियम के लेकर क्या आयोग में कोई कन्फ्यूजन रहता है या फिर सिलेक्शन है कि नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, काफ़ी सिलेक्शन हो रहे हैं हिंदी मीडियम को लेके भी, वो काफ़ी मैटर है। अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाइए और सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़िए, तो आप अच्छी रैंक में भी हिंदी मीडियम के सिलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी रैंकें आ रही हैं, तो उसमें कोई वो नहीं, आप पढ़िए, हो जाएगा सिलेक्शन। जी सर, जो न्यू कैंडिडेट है, एक बेसिक जो स्टूडेंट है, जो इस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए? अब बेसिकली देखिए, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आज के समय में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो आप एक काम करिए, सारी किताबें ले लीजिए। आप हिस्ट्री किताबें पांडे जी की ले लीजिए, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ग्रोवर की ले लीजिए, तो इसमें हिस्ट्री काम हो जाता है। पॉलिटी के लिए आपके लक्ष्मीकांत बेस्ट है सबसे, उसके बाद भटकने की जरूरत नहीं है आपको। M.K. बड़माल आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ लीजिए। बाकी सारे घटना चक्र जितने भी पुरावलोकन उनको अच्छे से सॉल्व करिए, पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और आपका आराम से हो जाएगा। जी। और सर अगर बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो क्या प्रीलिम्स के लिए कि कोई स्पेसिफिक जैसे कि रिवीजन भी आता है या फिर कोई शॉर्ट नोट्स ने आप बनाए थे, इसके लिए क्या शॉर्ट नोट्स बनाना कहाँ तक सही है? कि कुछ लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, सारी चीज़ एकदम एक बारी में याद तो होने जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप पुराने क्वेश्चनों को शिल्पी का सेट ले आइए, जो भी पीसीएस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको अच्छे से हल करिए, उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए और करंट पे ध्यान दीजिए। करंट का शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, 6-7-8 महीने का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद घटनासार और दृष्टि आएगी 20-25 दिन पहले, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जी सर, अब इसकी थोड़ा सा अब हम जानना चाहेंगे सर कि एक न्यू कैंडिडेट को फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ आकर मिस्टेक करते हैं कि वो उन्हें नहीं करनी चाहिए?
ये पुराने क्वेश्चन, बहुत लोग पुराने क्वेश्चनों को हल करके जल्दीबाजी ना करिए उसमें। और कुछ अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। नहीं का एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा नहीं है, उसमें जल्दीबाजी में लोग है पे ध्यान दे के मार देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आसान क्वेश्चनों को गलत ना करिए, करंट के क्वेश्चनों को गलत ना करिए, तो आप एक बैलेंस बना के चलेंगे। और माइनस मार्किंग है तो थोड़ा ध्यान से, बहुत कम भी ना करिए, बहुत ज़्यादा भी ना करिए, इतना करिए कि बैलेंस बना रहे, तो आपका प्री अपने आप हो जाएगा। जी सर, आपका जो है कि सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है 2021 में और 33 रैंक के साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसके ड्यूटी क्या है, आपको करना क्या होगा इस फील्ड में आकर, प्रशासन में आकर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। नहीं, रजिस्ट्रेशन विभाग है ये, रजिस्ट्रेशन विभाग है। इसके अंदर रजिस्ट्रियाँ होती हैं अपना प्लॉटों की, जो भी अपना सारी चीज़ें हैं। बाकी ट्रेनिंग में सारी चीज़ बताई जाएगी। बाकी रजिस्ट्री का काम है इसमें, सब रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री का काम है। विवाह पंजीयक का भी काम रहता है इसमें, अपना वर्क है। सर आप जो कि इससे पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तो जॉब के साथ आपने तैयारी किया और फाइनली सिलेक्शन भी आपने लिया, तो कितना घंटा डेली सर अपने आप को प्रिपेयर करते थे, डेली देते थे? क्या कभी ऐसा भी रहता था कि आज पढ़ लिए कल नहीं हुआ फिर, तो उसके लिए कितना टाइम देते थे डेली सर? नहीं, काफ़ी पर्याप्त समय रहता है। साल में एक बार ही PCS होना रहता है, तो पर डे आप ड्यूटी जाकर भी 2-3 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं तो भी आपका एक ले बनी रहेगी, आप बैलेंस बना रहेगा आपका। आप उसको मतलब तोड़िए मत, डेली आप 2-3 घंटे पढ़ते रहिए। फिर बाद में आप अगर छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, छुट्टियों का प्रयोग करके आप 10-12-15 घंटे पढ़िए, तो आपका बैलेंस बन जाएगा पूरा। क्या सर जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, इसके लिए थोड़ा जानना चाहेंगे? नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं, पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और पहले भी प्री क्वालिफाई हुआ था, तो करंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था तो प्री हो गया था। प्री में अब ये ध्यान देना रहता है कम से कम क्वेश्चन गलत हो, आसान क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बहुत ही कम नंबरों से प्री रुक जाता है। एक बार सीसेट की वजह से प्री रुक जाता है, तो उन पर बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी और ज़्यादा। जी, सीसेट के लिए सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर आप जो कंपटीशन पहले देते थे इससे हो जाता है कि या फिर अलग से ध्यान देना पड़ता है सीसेट के लिए? बात नहीं, कोई कोचिंग नहीं किया था। सीसेट 2012 से लागू हुआ था। 12 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप सॉल्व करिए, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आपको रीजनिंग, मैथ और ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा। कंप्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ के आप जाइए, आपका 100 में से 33 हो जाएगा। जी, जिससे कि मोटिवेशन 3-4 लाइनें के साथ इस इंटरव्यू को सर समाप्त किया जाए, तो 3-4 लाइनें मोटिवेशन के तौर पर आप हमारे स्टूडेंट के साथ, कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्री रुक जा रहा है या फिर तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसको अच्छे से तैयारी करिए आप। अगर आपको असफलता मिल रही है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा, बस आप धैर्य बनाए रखिए, ईमानदारी से लगे रहिए। इसमें मैं 4 लाइनें आपको कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त गाइज, मैं कहना चाहूँगा कि सर ने अपना काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, जो छोटी छोटी मिस्टेक प्रीलिम्स से लेकर मेंस इंटरव्यू सब की चीज़ें बारे में, एक छोटे छोटे लेवल से लेकर जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया, और साथ साथ बुक लिस्ट से लेकर स्ट्रेटजी से लेकर और जो इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और एक एक चीज़ों को इन्होंने प्रिपेयर किया। एक न्यू कैंडिडेट को बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एक हर छोटे छोटे पॉइंट को इस इंटरव्यू में सर ने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में हमें ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।